Hi guys, welcome back to my YouTube channel Simply Samrita. I hope you all are doing great and having an amazing day. So guys, I am back with another video related to Bennett University. So let's get started. तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है about life of day scholars at Bennett University. तो यूजुअली हॉस्टलर्स को और सब लोगों को ये लगता है कि डे स्कॉलर्स की लाइफ बहुत ईजी होती है, लेकिन डे स्कॉलर्स की लाइफ में भी बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं जो हॉस्टलर्स को या और लोगों को नहीं दिखाई देते। तो आज हम लोग उन्हीं चैलेंजेस की बात करेंगे जो बच्चे फेस करते हैं बेनेट यूनिवर्सिटी में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली प्रॉब्लम होती है ट्रैवल। अगर आप लोग बहुत दूर से कर रहे हैं, जैसे गाज़ियाबाद से बच्चे आते हैं या फिर गुड़गांव से आते हैं या और भी अलग अलग जगहों से जहाँ से डेली की 2 से ढाई घंटे की ट्रैवलिंग है, तो आप लोग को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी क्योंकि सुबह सुबह जल्दी क्लास होती है तो क्लास मिस होने के बहुत चांसेस होते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स थी, वो फरीदाबाद से डेली आते थे, अप डाउन करते थे, तो उन लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी क्योंकि डेली सुबह की क्लास होती थी। अगर आप लोग को सुबह की क्लास अटेंड करनी है तो आप लोग को सुबह एकदम जल्दी निकलना पड़ेगा। और विंटर वाले सेमेस्टर में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि धुंध एंड ऑल होती है, तो सामने दिखाई नहीं देता, तो हाईवे पे भी गाड़ी धीरे ही चलती है। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आप लोग बहुत दूर से ट्रैवल करने का सोच रहे हो तो आप लोग को फेस करनी पड़ेगी। सेकेंड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ होती है पार्किंग। यहाँ पे बच्चों के लिए कोई अलॉटेड पार्किंग है ही नहीं। बच्चों की गाड़ियाँ रोड पे खड़ी होती हैं जिससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ जाती है। कई बार इंडस्ट्रियल एरिया है तो वहाँ पे हलचल तो बहुत ज़्यादा रहती है गाड़ियों की, तो कई बार कोई मार के चला गया या फिर आप लोग को पार्किंग की स्पेस नहीं मिल रही, स्पेस मिल भी रही है तो बहुत दूर मिल रही है, तो आप लोग को बहुत चल के आना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं। और ये भी होता है कई बार पुलिस वाले चालान काट के चले जाते हैं, तो ये तो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर वही है कि कोई अलॉटेड पार्किंग नहीं है बच्चों के लिए, तो ये सारी चीज़ें हम लोग को फेस करनी पड़ती हैं रेगुलर बेसिस पे। तो अगर आप लोग को एडमिशन लेना है बेनेट यूनिवर्सिटी में तो आप लोग को कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट मेरे डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर दिए गए हैं काउंसलर्स के लिंक। आप लोग वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन फिल करके काउंसलर से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। वो आप लोगों के एडमिशन प्रोसेस को एकदम ईजी और स्मूथ बना देंगे। तो अब बात कर लेते हैं फ्री टाइम स्ट्रगल की। यूजुअली क्लासेस 3 से 4 क्लासेस होती हैं हम लोग की एक दिन में। तो क्या होता है, कई बार ब्रेक बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि आप लोग की लगी लगी क्लास होगी और फिर उस ब्रेक में आप लोगों को इधर उधर भटकना पड़ेगा क्योंकि डे स्कॉलर हैं, हम तो कहीं जा नहीं सकते। जो हॉस्टलर्स होते हैं उन लोगों के लिए तो ईजी है ना, वो एटलीस्ट जाकर अपने रूम पर रेस्ट कर लेते हैं। बट हम लोगों को कॉलेज में ही रुकना पड़ता है क्योंकि ऑब्वियसली इतना ज़्यादा ईजी नहीं है हम लोग के लिए कि हम घर जाएंगे फिर वापस आएंगे। बेशक घर कितना भी पास हो, मतलब मेरा घर तो कॉलेज से बस 10 मिनट दूर है, बट स्टिल मैं घर वापस नहीं आती थी, मैं वहीं पे वेट करती थी क्लासेस कंप्लीट होने का। एक बार मैं ही घर जाऊँगी यही सोचती थी। तो ये प्रॉब्लम आप लोग को वहाँ पे फेस करनी पड़ेगी। आप लोगों को कॉमन एरिया वगैरह में बैठना पड़ेगा, या तो पेड मेस में या फिर रंगीला एक लॉन्ज है वहाँ पे, तो ऐसी जगहों पे टाइम पास करना पड़ता है। तो यूजुअली क्या होता है, विंटर्स में तो हम लोग को इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है, हम लोग निकल के धूप में बैठ जाते हैं, लेकिन जो समर्स वाला सेमेस्टर होता है उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि हम लोगों को इधर उधर निकलना पड़ता है धूप में और फिर निकल के बैठना पड़ता है। तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रैवलिंग के इशू के बारे में। जैसे कि कई बच्चे कैब एंड ऑल से ट्रैवल करते हैं जो पर्सनल व्हीकल से नहीं आते, तो उन लोगों को थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है क्योंकि यहाँ पे बहुत इजीली चीज़ें नहीं मिलती, और अगर मिलती भी हैं तो वो अपनी दादागिरी दिखाते हैं, मतलब अपने हिसाब से रेट बना लेते हैं। मतलब जैसे अगर आप फ़ोन पे बुक करोगे ओला या उबर तो वहाँ पे रेट कम दिखेंगे, और जैसे ही आप बाहर जाओगे और वैसे उनसे बात करेंगे तो वो अपने रेट्स बढ़ा देंगे क्योंकि उनको पता है कि कॉलेज के बाहर यहाँ पर बहुत ज़्यादा अप्रोचेबल चीज़ें नहीं हैं, तो वो अपने रेट्स बढ़ा देते हैं और फिर एट द एंड लोग को जाना पड़ता है जो बाहर वाले बच्चे होते हैं जो थोड़ा दूर जाना चाहते हैं। जैसे ये चीज़ें मेरी फरीदाबाद वाली फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा फेस करती थी। फिर लास्ट में तो उन्होंने परमानेंट फिक्स्ड वाली कैब लगवा ली थी, लेकिन इनिशियली जब उन लोग को जाना होता था तो उनके साथ यही इशू रहता था कि वो कैब वाले अंदर तो पैसे कम आ रहे हैं और बाहर जाके वो फिर अपनी मर्ज़ी से पैसे मांगते थे। तो ये थोड़ा सा इशू फेस करना पड़ सकता है। तो मैं तो आप लोग को यही सजेस्ट करूँगी कि अपने जितना हो सके आप खुद ट्रैवल करें, मतलब अपने व्हीकल से, तो आप लोग को ये चीज़ तो एटलीस्ट फेस नहीं करनी पड़ेगी। तो मैं आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला दूँ कि मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है काउंसलर्स का लिंक, वो आपके एडमिशन प्रोसेस को एकदम स्मूथ बना सकते हैं। तो ये थी कुछ प्रॉब्लम्स जो एज अ डे स्कॉलर मैंने फेस करी हैं 3 साल में बेनेट यूनिवर्सिटी में। लेकिन वही है फिर कि ये चीज़ें इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम मतलब कॉलेज में एडमिशन ना लिया जाए, क्योंकि क्या होता है कि एट द एंड ये सारी चीज़ें हर कॉलेज में बच्चों को फेस करनी पड़ती है।
तो मेरा ओपिनियन तो यही है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें तो मैनेज हो जाती हैं, मैंने 3 साल निकाल लिए, तो आप लोग भी निकाल ही सकते हो। सो दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो। आई होप you all liked it. Please don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel. I will see you guys in my next video. Till then, take care. Bye bye.